नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस खास वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी, एमटीएस और हवलदार भर्ती 2024 की पूरी जानकारी। अगर आप भी इस सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे सबसे कम कट ऑफ किस स्टेट में जाता है और कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होता है। अगर आप इस वैकेंसी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मालूम हो जाए। तो सबसे पहले आपका पोस्ट आपका एसएससी, एमटीएस एंड हवलदार वैकेंसी 2024 के बारे में आपका दिया गया है। पोस्ट है आपका एमटीएस का 4,887 पोस्ट है और वही हवलदार का आपका 3,439 पोस्ट आपका दिया गया है। आपका टोटल पोस्ट आपका 8,326 पोस्ट आपका एसएससी, एमटीएस एंड हवलदार का दिया गया है। इसका अप्लाई डेट की बात करें तो 27 जून से आपका अप्लाई डेट स्टार्ट है और 31 जुलाई तक आपका अप्लाई होगा लास्ट फॉर्म। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार का गलती हो जाता है तो 16 से 17 अगस्त के बीच आपका करेक्शन होगा। अब आइए आगे जानते हैं। इसका एप्लीकेशन फ़ी आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 100 रुपये लगेगा और वही एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी फीमेल के लिए आपका 0 रुपया। पीडब्ल्यूडी का मतलब विकलांग होता है। इसका एज लिमिट आपका 1 अगस्त 2024 तक आपका 18 साल होना चाहिए। एज लिमिट आपका एमटीएस के लिए 18 से 25 साल आपका और वही हवलदार के लिए 18 से 27 साल। इसमें आपका एज में छूट भी दिया गया है, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल और एससी, एसटी के लिए 5 साल। अब आइए आगे जानते हैं कि इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। इसमें ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल किसी भी राज्य से फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ आपको 10वीं पास किसी भी राज्य से आपको पास होना चाहिए। इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सेशन 1, फिर उसके बाद आपका सेशन 2 होता है। इसमें आपका 2 पेपर होता है, सेशन 1 एंड सेशन 2। उसके बाद आपका फिजिकल होता है। फिजिकल सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए होता है। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अब आइए आगे जानते हैं सेशन 1 मतलब पेपर 1 का सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। तो सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो पेपर 1 में आपका 40 क्वेश्चन आपका आता है, 120 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 3 मार्क का, 45 मिनट आपका समय दिया जाएगा। मैथ से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। वही सेशन 1 का मतलब पेपर 1 का आपका पासिंग मार्क्स आपका इसी पर आपका क्वालिफाई नज़र रहता है। इसमें आपका पासिंग मार्क्स जनरल के लिए आपका 30% आपको पास करना होता है। सिर्फ आपको 12 क्वेश्चन सही करना होता है तो आप इस पास हो जाते हैं जनरल में। और वही आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 25% आपको मार्क्स लाना है, मतलब 10 क्वेश्चन आपका सही है तो आप सेशन 1 के लिए क्वालिफाई हैं। और वही एससी, एसटी के लिए 20% मतलब 8 क्वेश्चन आपको सही करना होता है। इसमें आपका सेशन 2 की बात करें तो आपका इसमें आपका सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न इसी पर आपका फाइनल मेरिट आपका बनता है। तो इसमें आपका सेशन 2 में आपका 50 क्वेश्चन रहता है, 150 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 45 मिनट इसमें भी आपका समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से आपका 25 क्वेश्चन। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है 1/3। और इसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका सिर्फ हवलदार का होता है। इसमें आपका वॉकिंग होगा 1600 मीटर जो कि 15 मिनट के लिए होता है और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर जो कि 20 मिनट में लिए होता है। साइकिलिंग होगा 8 किलोमीटर 30 मिनट में, 3 किलोमीटर 25 मिनट में फीमेल के लिए। और फिजिकल जानते हैं ये भी आपका हवलदार के लिए होता है। हाइट रहेगा आपका 157.5 सेंटीमीटर और एससी, एसटी के लिए 152.5 सेंटीमीटर। फीमेल में आपका 152.5 सेंटीमीटर और एससी, एसटी के लिए 149.5 सेंटीमीटर। चेस्ट रहेगा आपका 76 सेंटीमीटर, फीमेल में नहीं रहता है। वेट आपका फीमेल में नहीं मांगता है और फीमेल में मांगता है 48 kg और एससी, एसटी के लिए 46 kg। और अब इसका एग्ज़ाम डेट की बात करें तो आपका अक्टूबर से नवंबर में आपका इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और वही अब इसमें आपका
जॉब प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपका काम क्या रहता है, तो आपको मल्टीपल वर्क आपको दिया जाता है, जिसमें एमटीएस के लिए मल्टीपल वर्क से जीरोस करने के लिए आपको दे दिया जा सकता है, फाइल का रिकॉर्ड रखने के लिए, फाइल ट्रांसफ़र इस ऑफिस उस ऑफिस में आपको फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए दिया जा सकता है। इसमें जॉब प्रोफाइल में हवलदार की बात करें तो इसमें आपको ऑफिस के गेट पर आपका खड़ा होना रहता है या कभी साहब के साथ आपको जाना पड़ता है। इसमें आपका जॉब टाइमिंग की बात करें तो आपको 10 बजे से जाना होता है और 5 बजे तक आपका ड्यूटी ख़त्म हो जाता है। और सैलरी की बात करें तो आपका 25,000 पर मंथ आपका फिक्स है सैलरी इसमें। अब ये जानते हैं प्रीवियस ईयर 2023 का स्टेट वाइज कट ऑफ देखते हैं, जिससे आपको मालूम हो जाए कि आपको 2024 में कितना मार्क्स लाना है। तो चलिए प्रीवियस ईयर 2023 का कट ऑफ देखते हैं। तो दोस्तों हम इसके प्रीवियस ईयर कट ऑफ का डाउनलोड कर लिए हैं, जो कि 2023 का प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। तो हम आपको दिखाते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ। देख सकते हैं ये आपका 2023 का प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, जो कि एमटीएस पोस्ट के लिए है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑल इंडिया आपका कट ऑफ गया है 147.77, जो कि जनरल के लिए गए हैं। अंडमान निकोबार में आपका 134.57 गए हैं। वही आंध्र प्रदेश में आपका 131.37 गए हैं। आगे बात करें तो इसमें आपका आसाम के लिए गया है, जो कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए 134.37 कट ऑफ गया है। तो दोस्तों दिल्ली की बात करो तो एससी में आपका गया है 131.17 आपका कट ऑफ गया है। और वही आपका गुजरात की बात करें तो आपका एससी में आपका 135 गया है और वही ओबीसी में आपका 133 गया है। तो दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सब रहा राज्य का कट ऑफ, आप लोग पढ़ लीजिए लोग। अब हम आपको हवलदार पोस्ट के लिए दिखाते हैं। लास्ट में हम आपको बताएंगे एमटीएस और हवलदार का टॉप 10 स्टेट जो कि सबसे कम कट ऑफ जाता है, लास्ट में हम आपको बताएंगे। तो अभी हम देख लेते हैं हवलदार का। तो औरंगाबाद में आपका गया है 131, जो कि एक सर्विसमैन का गया है। भोपाल का गया है आपका एससी में आपका 133 है। और नीचे देख लेते हैं गुवाहाटी, देख लीजिए गुवाहाटी में आपका 132 गया है। वही एसटी में आपका 122 गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए बड़ोदरा में आपका 115 गया है पीडब्ल्यूडी का विकलांग कैटेगरी के लिए। तो दोस्तों ये रहा आपका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ। तो दोस्तों हम आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ बता दिए हैं। अब आपको कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होता है, तो आपको 150 में कम से कम आपको 135 प्लस लाना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अब हम आपको बताते हैं सबसे कम कट ऑफ कहाँ जाते हैं। उसके बाद आपको हम बताएंगे एमटीएस और हवलदार में किसका कट ऑफ कम जाता है। तो सबसे कम कट ऑफ आपका एमटीएस पोस्ट के लिए बताते हैं, जो कि मैंने लिख लिया है। ये आपका 6 है हरियाणा, जिसके लिए कोड है आपका 13। जम्मू एंड कश्मीर जो कि 15 कोड है। महाराष्ट्र का 56 कोड है। तेलंगाना का 63 कोड है। कर्नाटका का 67 कोड है। केरला का 68 कोड है। ये रहा आपका टॉप 6 आपका सबसे कम कट ऑफ वाला एमटीएस पोस्ट के लिए कट ऑफ। इसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है, तो ये आपको सिर्फ 14 ही बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको फॉर्म भरते समय आपको 62 बॉक्स दिखेगा आपको, जो कि सभी को आपको भरना है। इसमें आपको क्रॉस किसी में नहीं लगाना है, सभी में आपको स्टेट वाइज आपको कोड डालना है। जैसे मैंने यहाँ पर डाला है 13, 15, 56। ये रहा आपका 13, 15, 56। तो आपको 62 बॉक्स भरना ज़रूरी है। अब जानते हैं सबसे कम कट ऑफ आपका हवलदार पोस्ट के लिए। तो ये रहा आपका टॉप 10 हवलदार पोस्ट के लिए, जो कि बड़ोदरा, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, डाइकोरोटिक सीबीएन, डाइकोरोटेज, डीजीपीएम, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, रांची।
वडोदरा में आपको 550 सीट है, कोलकाता में 353, हैदराबाद में 339 है, मुंबई में 304 पोस्ट है। तो ये रहा आपका पोस्ट है और सीट भी, और ये रहा आपका कोड है जो कि आपको पोस्ट और प्रेफरेंस डालना है। ऐसे ही आपका 62 बॉक्स रहेगा, तो सभी में आपको कोड भरना जरूरी है। अब जानते हैं एमटीएस और हवलदार में किसका कट ऑफ कम जाता है। तो दोस्तों एमटीएस और हवलदार में एमटीएस से आपका हवलदार का आपका कट ऑफ कम जाता है, एमटीएस का सबसे कट ऑफ हाई जाता है, जो कि एमटीएस आपका ऑफिस वर्क है, इसीलिए आपका एमटीएस का कट ऑफ ज़्यादा जाता है और हवलदार का कट ऑफ कम जाता है। अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं, जो कि स्टेट वाइड कोड आपका दिया गया है। तो दोस्तों हम इसके एसएससी एमटीएस और हवलदार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं आपका 27 से आवेदन शुरू है और 31 जुलाई तक आपका लास्ट डेट है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको फॉर्म भरते समय आपको दिखाई देगा 62 बॉक्स है, जो कि आप देख सकते हैं। ये रहा आपका 62 बॉक्स, जो कि किसी में भी आपका क्रॉस नहीं लगना चाहिए, सभी आपको बॉक्स भरना चाहिए। अब देखिए दोस्तों समझते हैं, अगर आप फॉर्म भरते समय पोस्ट का प्रेफरेंस करना चाहते हैं, अगर आप एमटीएस पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं और चंडीगढ़ में, तो आपको कोड डालना होगा 12। अगर आप एमटीएस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर से, तो आपको कोड डालना होगा 15। तो वही अगर आप यहाँ पर देख लेते हैं, अगर आप देखिए बिहार से फॉर्म भरना चाहते हैं एमटीएस पोस्ट के लिए, तो आपका कोड होगा 24 है। तो इसी तरह आप लोग देख लीजिए। लोग हम आपको दिखा देते हैं। अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका अप्लाई लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एसएससी एमटीएस एंड हवलदार भर्ती के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी है। अगर आप इन भर्तियों में इंटरेस्टेड हैं और इन्हें क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो रेगुलर प्रैक्टिस और डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको और कुछ जानना है तो कमेंट करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।